बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। आज बड़ा तारीख साज दिन है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। एक हिस्टोरिक अक्टूबर के बाद एक हिस्टोरिक नवंबर शुरू होने जा रहा है। अक्टूबर में हमने देखा SCO समिट, PTI का एहतजाज और 26वीं आईनी तरमीम के लिए तारीख साज इजलास रात 12 बजे शुरू होता है, सुबह 5 बजे ख़त्म होता है। काजी फैज़ी साहब का जाना, नए चीफ जस्टिस का आना, और साथ ही साथ आज जो हम देख रहे हैं मछली बाजार बना बैठा है ऐवान, क्योंकि ऐवान में फिर से हो रही है कानून साजी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम की जा रही है तौहीन, जबकि एक बात तो वाज़ेह है कि कंसेंसस क्रिएट नहीं किया गया, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जो कानून साजी आज ऐवान में की गई है उसके अंदर इंतहाई अहम कवानीन शामिल हैं, अहम तरामीम शामिल हैं, जिससे हर पाकिस्तानी मुतासर होगा। लेकिन अफसोस के साथ हर पाकिस्तानी यह सवाल पूछ रहा है कि यह कानून साजी आम आदमी के लिए है या फिर अशराफिया के लिए है, सियासतदानों के लिए है, ऐवान में बैठे हुए अवामी नुमाइंदों के लिए। आज जिन कवानीन के ऊपर बात हुई है, बिल्स पेश किए गए हैं, उसमें ऑफकोर्स जो सबसे सर फहरिस्त है सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल थी पहले, अब वो 5 साल कर दी गई है, उसमें तौसी की गई है। उसके अलावा एंटी टेररिस्ट एक्ट, इंतसार दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम के जरिए किसी भी शख्स को 3 महीने कैद व पाबंद में रखा जा सकेगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 34 के करीब कर दी गई है, जिससे यकीनन लोग सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में इतने जज नहीं है जितने पाकिस्तान में है, जबकि उनकी आबादी हमसे कई गुना ज्यादा है। अब सवाल इससे बड़ा यह भी है कि क्या ये सारी कानून साजी आवाम के लिए है या नहीं, ये हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। क्योंकि यकीनन आज हर पाकिस्तानी सोच रहा है कि हमने जिसको वोट दिया था, अवामी नुमाइंदा बना के मुकन्ना बनाया, लेजिस्लेटर बनाया, कानून साजी का इख्तियार दिया, ये ताकत दी, क्या ये ताकत इसलिए दी कि वो ऐवान के अंदर अपनी मर्जी के कानून पास करवाएं जिसमें कोई कंसेंसस ना हो, स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड ना हो, अवामी मफाद को सबसे पहली तरजीह ना दी गई हो। लेकिन आज के कवानीन के अंदर यकीनन बहुत सारे कवानीन हैं। कल एक और बड़ा दिन है, जुडिशल कमीशन का पहला इजलास है। क्या नए चीफ जस्टिस इस पहले इजलास में कोई ऐसा काम करेंगे जिससे PTI को रिलीफ मिलेगा? PTI वालों ने बड़ी तवक्कुआत लगा ली हैं कि वो इस इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाएंगे, वो रिजर्व सीट्स के ऊपर सवाल उठाएंगे, वो जजों के लिखे हुए खत के ऊपर सवाल उठाएंगे जिनको हिरासा किया गया था। तो इस वक्त नए चीफ जस्टिस जस्टिस याया आफरीदी से बड़ी तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस PTI ने लगा रखी हैं। साथ साथ आईनी सूरत हाल आपके सामने है, नए कवानीन सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ कमाल पैनल मौजूद होगा। हमें PTI के अहमद अवैस साहब ज्वाइन करेंगे, मिर्जा इश्तियाक बेग फ्रॉम PMLN, हसन मुर्जा साहब फ्रॉम पीपल्स पार्टी, आसिफ बाजवा लीगल एक्सपर्ट भी हमारे साथ इस प्रोग्राम के डिस्कशन में आगे चल के हिस्सा बनेंगे। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक ले रहे हैं, स्टे विद अस। आज की होने वाली हैपनिंग्स पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, कानूनदान हैं, अहमद अवैस साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त के लिए। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब हैं फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सनतकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हसन मुर्जा साहब मेरे साथ मौजूद हैं फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एंड ऑफ कोर्स माहिर कानून भी है। आसिफ बाजवा साहब लॉ एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ उनके वक्त के लिए। डिस्कशन का आगाज़ मैं करना चाहूँगा, क्योंकि लॉ एक्सपर्ट सब बहुत सारे हैं वैसे मेरे पास, लेकिन बाजवा साहब आपसे करना चाहूँगा, आपकी नज़र में जो आज हमारे ऐवान में कानून साजी की गई हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? जो ये कंसेंसस क्रिएट नहीं किया जाता, किसी को बताया नहीं जाता क्या होने जा रहा है, और फिर एहतजाज का सिलसिला, इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं बाजवा साहब? मैं इसमें इतना जरूर कहूंगा, कहते हैं ना कि अल्लाह थले आके किसी को डांग नहीं मारता, वो बंदे की मत ही मारता है। इस वक्त इनकी मत बजी हुई है तमाम हुक्मरानों की, इनको समझ नहीं आ रही कि इन्हें करना क्या है। सबसे पहले तो ये जो इजलास हो रहा है यही गैर कानूनी है, ये जो बिल पेश किए जा रहे हैं ये गैर कानूनी है। इनको ना तो पब्लिक में आम किया गया है, ना ही मेंबरान को पहले दिया गया है, ना ही इसकी जो तादाद जो है के अंदर रिजर्व सीट्स वाली अभी वो पूरी की गई है, ना ही सेनेट में पूरी की गई है। इन हालात में पास की गई तरामीम जो हैं वो सारी गैर कानूनी और गैर आईनी होंगी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अवैस भाई भी आपके साथ बैठे हैं और दोस्त भी बैठे हैं, हम बुकला जो हैं इसके लिए तैयारी पकड़ चुके हैं, और इंशाल्लाह अवैस भाई की आवाज चाहिए, हमें अपने लीडरान की आवाज चाहिए, क्योंकि ये जो गैर कानूनी काम अपनी हुकूमत बचाने के लिए कर रहे हैं, ये इस तरह कानून साजी हम नहीं करने देंगे। कानून साजी का एक तरीकाकार है, कायमा कमेटी में जाता है, कायमा कमेटी के बाद फिर बकायदा पब्लिक में ये जाता है, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, आर्टिकल्स अखबारों में आते हैं, इसमें फिर इस्लाह लाई जाती है कवानीन में, तरामीम के अंदर।
तो लिहाजा जो पहले 26वीं तरमीम की, इसी तरह ये 27वीं करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं अब वक्त आ गया है वकला का बाहर निकलने का, और जी इंशाअल्लाह आप देख लेना, अभी अवैस भाई जो प्रोग्राम देंगे हम उस पर अमल दरामद करेंगे। लिहाजा मैं इतना जरूर कहूंगा, ये अंगूठा छाप पार्लियामेंट फॉर्म 47 वाली जो पार्लियामेंट है, ठीक चोरों डकैतों जीरा ब्लेड और बनारसी ठगों की ये पार्लियामेंट है। ये ठीक अपने लिए कानून तो बना सकते हैं, ठीक इन्होंने प्रोसीजरल बिल बनाया, वो इनके गले पड़ गया। पहले जो कानून बनाते हैं इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया या अफरीदी साहब को अपनी मर्जी से, वो इनके जब वो कानून के मुताबिक काम करने लगा वो इनको अच्छा नहीं लगा। आज ये 27वीं तरमीम ले आए हैं। इंशाअल्लाह हम वकला अपनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। आइन और दस्तूर की बहाली और उस पे अमल दरामद के लिए हम वकला तैयार हैं और इंशाअल्लाह जल्द सड़कों पे होंगे। अहमद अवैस साहब, आर्मी एक्ट 1952 का तरमीमी बिल भी पेश किया गया है कौमी असेंबली में, और जो इत्तलात आ रही थी कि जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ाई जाएगी, 3 से बढ़ाकर 5 साल हो जाएगी। आपकी नज़र में ये कानून साजी क्या मुल्क की मफाद में है अहमद अवैस साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ये मुल्क की मफाद में नहीं है। ये 5-5 साल जो है, जब आप मुद्दत बढ़ा देंगे तो ये नीचे फ्रस्ट्रेशन होगी। जो जो जूनियर ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी टर्न के साथ ऊपर आना है, वो बेचारे वैसे ही रिटायर होंगे और ये एक प्रोसेस जो है पूरा का पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। और ये सिर्फ अपनी नाक से आगे नहीं देख रहे और ये बड़ा नुकसान होगा इसका। क्यों क्यों कर रही है, क्यों 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 किया जा रहा है? अमेरिकी इलेक्शन सर पे आ गए हैं, क्या वजह है कि अब इट हैज टू बी डन नाउ और नेवर? इनको ये खौफ है कि अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं वो अगर दूसरे कैंडिडेट जो है, जो इस वक्त इनकी जो प्रो इमरान खान बादियो नजर में महसूस होता है, अगर वो आ जाते हैं, इन पावर हो जाते हैं, तो शायद इनको एक सख्त टाइम का सामना हो, और ये नहीं चाहते हैं। ये उससे पहले ये बिल्कुल देखिए, जब भी कोई अमेंडमेंट टाइम स्पेसिफिक होगी या इवेंट स्पेसिफिक होगी तो समझ लीजिए उसमें बदनीयती है। आगे 25 आपने देखा 25 अक्टूबर से पहले किस तरीके से ये अमेंडमेंट करवाई गई। ठीक और काजी फायद ईसा का जो रोल रहा है वो सारी दुनिया ने देखा, बिल्कुल देखा, और अभी भी देख रहे हैं। दुनिया में जूता लंदन में उनको अभी भी बहुत गौर से देखा जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अहमद साहब। लेट मी गो फॉरवर्ड। अब अपोजिशन बेंचेस की राय आ गई है, अब रूलिंग पार्टी से पूछ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बेग साहब। बेग साहब, आपकी नज़र में जिस तरीके से PMLN की गवर्नमेंट मनूवर कर रही है करंट सिचुएशन को, जिस तरीके से कानून साजी की जा रही है, कंसेंसस क्रिएट नहीं हो रहा है, पिछली बार भी रात 12 से सुबह 5 तक इजलास चला था नून लीग ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। इस दफ़ा शुक्र है रात 12 नहीं हुआ, 4:30 से मुलतवी होते हुए 7 बजे करीब शुरू हो गया। आपकी नज़र में इज दिस द राइट वे फॉर द कंट्री टू गो फॉरवर्ड सर? देखिए तला साहब, सबसे पहले तो मेरे एक दोस्त ने ये कहा कि ये जो सब कुछ जो हैफेजर्ड तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस हो रहे हैं और ट्रंप उसमें कामयाब हो रहे हैं। PTI की ये बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरह ट्रंप कामयाब अगर हो जाते हैं तो वो इमरान खान साहब को निकालने में पाकिस्तान की मदद करेंगे। जबकि मैं आपको बताऊं कि चाहे ट्रंप आए या कमला हैरिस आए, उससे पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं वो मुल्कों से होते हैं और वो इंडिविजुअल से कभी नहीं होते। तो ये गलतफहमी जो हो रही है कि ये सब जो बिल यहाँ पे पेश किए जा रहे हैं, जो एक्ट अप्रूव किए जा रहे हैं, तो वो इस वजह से किए जा रहे हैं कि ट्रंप की हमको खतरा है और जल्दी है और उसका हम उससे घबराए हुए हैं, ये मुनासिब नहीं है। अब आ जाइए, देखिए असेंबली के अंदर अभी एक दूसरे भाई ने कहा कि गैर कानूनी हो रहा है। गैर कानूनी वो होता है कि अगर इतने लोग इस वक्त मौजूद नहीं हो, कोरम असेंबली का जो है वो पूरा नहीं हो, लोग कम हो और आप किसी बिल को मंजूर करा लें। हमारे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इतने ज्यादा केसेस पड़े हुए हैं अवाम के, और जब से कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी बेंच बनी है और हमारे जो जजेस हैं उसके अंदर बिजी हो जाएंगे, तो जरूरत इस बात की थी कि जजेस को बढ़ाया जाए। और ये खुद सुप्रीम कोर्ट की भी डिमांड थी कि जी इसमें इजाफा किया जाए, ताकि लोगों के ये जो कोई 47 कहता है, कोई 50,000 कहता है जो केसेस पड़े हुए हैं, और ये वो केसेस हैं कि किसी के बाप ने फाइल किए थे, अब बच्चा उनको वहां पे फेस कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुबह से शाम तक कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों के अंदर जो है वो टाइम दे रही है।
तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव चीज है जो हुई है, और इससे आप देखेंगे कि अच्छे पॉजिटिव रहेंगे। इसको नेगेटिव वे के अंदर लेना कि ये गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, देखिए अगर गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट इसको टर्न डाउन कर देगी या उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। तो इसकी जरूरत थी जो इस वक्त की जा रही है, और इसके अंदर लीगल तरीके से हो रहा है, लोग वहां पे मौजूद हैं। अगर कोरम पूरा नहीं है या कम लोग हैं हुकूमत के। दूसरा, मेरी ये तरमीम में और इसमें फर्क है। तरमीम जो 26 हुई थी उसके अंदर 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। आज जो एक्ट वगैरह जो हो रहा है या बिल पेश हो रहा है, ये एक इंडिया में भी इसको पेश कर सकता है और सिंपल मेजोरिटी जो है वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से कि जो चीज हो रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मगर स्टिल अगर मेरे भाई या अपोजिशन को इसके ऊपर कुछ है तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जो है वो जगह है जहाँ पे जाके वो उसको कर सकते हैं। जी में भी इस चीज की मिसालें मिली हैं कि अगर गलत तरीके से कोई चीज बुलडोज हुई है या अगेंस्ट राइट, आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज, इंटरनेट की डिफिकल्टीज। हसन मुर्जा साहब, आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू इनटू द डिस्कशन। आपकी नज़र में आज जो कानून साजी की जा रही है, क्या वो मुल्क की ऐन ज़रूरत है? इज द टाइमिंग राइट? और जो कंसेंसस नहीं क्रिएट हुआ, जो ऐवान के अंदर मछली बाजार बना रहा, उसके ऊपर हसन मुर्जा साहब आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो लेजिस्लेशन करना पार्लियामान का हक है, और पार्लियामान के अंदर दोनों साइड्स पे, आईज और नोज दोनों तरफ से उस पर बातचीत होना चाहिए। और ये तो पाकिस्तान की, बल्कि जहाँ भी पार्लियामानी जमहूरियत है वहाँ पे ये होता है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है, चूंकि वो अक्सरियत में नहीं होती, तो वो शोर शराबा भी करते रहते हैं, और इस दौरान जो है वो डिबेट भी होती है और काउंटिंग भी होती है, और जो अक्सरियत में होते हैं वो कवानीन पास हो जाते हैं। जहाँ तक ये कहना है कि ये असेंबली जो है ये जीरा ब्लेड है और ये इस किस्म की जो ब्लो दी बेल्ट है, वो हमें भी जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। पार्लियामान है और वो उसकी सुपरमेसी, आपको किसी शख्स से अगर शिकायत है तो यकीनन होनी चाहिए, लेकिन उस चेयर का एहतराम तो रहना चाहिए। हम सबको उसका ख्याल रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो लेजिस्लेशन हो रही है ये पार्लियामान का हक है और पार्लियामान को करनी चाहिए लेजिस्लेशन। पर लेजिस्लेशन तो आवाम के लिए होती है सर, ऑफ कोर्स पूरी कौम के लिए होती है, ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट आइन और कौम का। लेकिन कौम ये पूछती है कि हमारे नुमाइंदे जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, कानून साजी कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं या हमारे लिए कर रहे हैं? वेरी बेसिक क्वेश्चन सर। और इस वक्त जी सर आप बताएं। जी यकीनन जी, अवाम का हक है और अवाम अपने नुमाइंदों के जरिए उस चीज का। फॉर एग्जाम्पल सर, हसन साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम है। 60,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है सर, 25 लाख से ज्यादा लोअर कोर्ट से पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, लोअर कोर्ट्स में क्यों नहीं बढ़ाई जा रही सर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये 1000 दफा कह चुकी है कि हम लोअर कोर्ट्स में भी जाएंगे। हम लोअर कोर्ट्स में जो क्रिमिनल केसेस हैं या क्रिमिनल कोर्ट्स हैं और वो लहदा करेंगे। पाकिस्तान यकीनन अपना अदालती निज़ाम है, उसमें इस्लाह चाहती है। हम तो नहीं कहते कि ये नहीं होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत जरूरी है। ठीक हसन साहब, ठीक। अच्छा अहमद अवैस साहब, लॉयर्स मूवमेंट 2007 में तारीखी थी। आज वकीलों को इतनी हुकूमत ने ग्रांट्स दे दी हैं, इतने पैसे जेबों में आ गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वकीलों के पास कि अब वो शायद बहुत सारे हिस्सों में बट गए हैं, जिसकी वजह से लग नहीं रहा कि लॉयर्स मूवमेंट कोई हो पाएगी। 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ी बातें की थी वकीलों ने, नई चीफ जस्टिस के हवाले से बड़ी बातें की थी वकीलों ने, सारी की सारी बातें झूठी निकली, फुस निकले सर वकील इस दफा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें असल में जो मूवमेंट का जो बहुत बड़ा जिस वक्त के ये मूवमेंट बड़ी स्ट्रांगली और बड़ी तेजी से क्लिक करती, वो था कि जिस वक्त पाकिस्तान की आइन को बालाए ताक बिल्कुल रख दिया गया था और 90 दिन के इलेक्शन जो हैं वो कई दिन ऊपर से महीने गुजर गए और वो इलेक्शन नहीं कराए गए थे। वो था कि वो रेड लाइन क्रॉस हुई थी, दैट वाज द टाइम के मूवमेंट करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम के ऊपर हामिद खान साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त के, काजी फायद ईसा, वो उनके गर्विदा हुए थे और इसलिए वो खामोश होकर बैठे रहे और उन्होंने हर वो कोशिश की कि मूवमेंट ना चले, वो लेट हो गई। अब ये वक्त आया है दोबारा से
कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो इस अंदाज की गई हैं, इतने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से की गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बदल दिया। इनफैक्ट ये आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान का आइन जो है इसकी बुनियाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जो बुनियादी इसका ढांचा है ये हमारे आइन का। लेकिन उसको बदल के आपने देखा इंडिया के अंदर टोटल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो 27 है, और आप यहाँ पे तादाद देखिए कि क्या कर रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन देखिए कितना बड़ा मुल्क है, हमसे 6 गुना बड़ा है पॉपुलेशन, हमसे 6 गुना से भी ज्यादा उनकी है। और हम यहाँ पे ये बैठ के क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी नाक से आगे नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमें क्या फायदा हो जाएगा इससे। हम अपने नॉमिनेटेड जजेस यहाँ पे बैठाएंगे और उनसे अपनी मर्जी के फैसले लेंगे, और उनके उसमें जो बंदर बांट इनके आपस में चल रही है उसमें ये एक दूसरे के हिस्सादार होंगे। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और बताया जा रहा है पीटीआई वालों की बड़ी तवक्कुआत है सर, जुडिशल कमीशन के कल के इजलास से बड़ी तवक्कुआत है पीटीआई वालों की सर। जी हाँ, उसमें क्या तवक्कुआत हो सकती हैं? उसमें मेजोरिटी जो है वो हुकूमती पार्टी की मेजोरिटी है, नॉमिनेट करना है प्राइम मिनिस्टर ने, और वही जो नॉमिनेट जिनके मुतालिक वो नॉमिनेट किया होगा वही जो है वो जजेस जो है वो यहाँ से सिलेक्शन उनकी हो जाएगी। ये क्या करेंगे उसके अंदर? ये तो बहुत सारी चीजें सोचने वाली बातें हैं। हम इसको देखिए ना, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे बीच में हमारे जो बैठे हुए बास लोग जो हैं वो तबाह कर रहे हैं। अब मूवमेंट के अंदर जैसे मुनीर मलिक हैं और अली अहमद कुर्द हैं, बड़े सिंसियर लोग, उन्होंने पहले भी मूवमेंट में बड़ा रोल प्ले किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगरचे सेनेटर बन गए इस दफा हामिद खान साहब, लेकिन वो यहाँ पे जो रोल प्ले कर रहे हैं, पहले उन्होंने कह दिया कि जी हम तो मंसूर अली शाह साहब की बहाली का मूवमेंट, उनको जब तक नहीं बहाल करेंगे मूवमेंट चलाएंगे। जब उनको लगा कि ये बात गलत मुंह से निकल गई, आप वो दूसरी तरफ चल पड़े। तो चले बाजवा साहब से पूछते हैं कि आखिर वकील जो पटाखा छोड़ते हैं वो फुस क्यों हो जाता है? बाजवा साहब क्या वजह है? नहीं, जो मेरे अहमद अवैस भाई ने जो बात बताई बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। हमारे कुछ लीडरान जो थे वो उनके भी कोई मुफादात थे जिसकी वजह से वो खामोशी इख्तियार किए हुए थे। लेकिन कल से सर बोले ना कि वकील बिक गए हैं, सर बोले ना वकील बिक गए हैं। और इस वक्त लाहौर से अहमद अवैस साहब और दीगर हमारे जितने साथी हैं, लाहौर हाईकोर्ट के सदर मंजूर भट्ट साहब और जितने भी लीडरान हैं, शफकत चौहान साहब हों या दूसरे लोग हों, सब इंशाल्लाह आज भी हमारी एक मीटिंग हुई है और हम इंशाल्लाह मुनीर मलिक साहब, अली अहमद कुर्द, अहमद अवैस साहब के साथ हैं, और जब भी इनकी कॉल आएगी हम इंशाल्लाह निकलेंगे। दूसरी बहुत बड़ी बात जो है वो ये है कि अभी देखना ये है कि क्या ये तरमीम अवाम के लिए हैं या ये जो नुमाइंदे बैठे हैं अपनी हुकूमत के लिए हैं, या इक़्तिदार के जो बड़े बैठे हैं उन मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनके लिए बनाई जा रही हैं, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए बनाई जा रही हैं। ये देखने वाली बात है, इसमें मेलाफाइडी है या नहीं है। इंशाल्लाह इसको भी हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई डिसीजन देगी, जिस तरह पहले भी कई दफा सुप्रीम कोर्ट जो है अनडू कर चुकी है इनकी तरमीम को। और इंशाल्लाह इसमें हम सुप्रीम कोर्ट भरपूर तरीके से तैयारी करके जाएंगे और फिर सड़कों पे भी आएंगे इंशाल्लाह। ये ना समझे ये मुल्क जो है ये बिल्कुल इसका कोई वाली वारस नहीं है। हम जानते हैं इस मुल्क के जो वाली वारस हैं। इंशाल्लाह हम मुखला ने ये मुल्क बनाया, इस दस्तूर को भी मजबूत हम ही करेंगे, अदालतों को भी हम ही मजबूत करेंगे। हमें सिर्फ हमारे सीनियर लॉयर्स अली अहमद कुर्द, मुनीर मलिक साहब, अहमद अवैस साहब, इनकी आवाज चाहिए। जब भी ये आवाज देंगे इंशाल्लाह आपको लाहौर की सड़कों पे इतना हजूम नजर आएगा आप सोच नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक, बेग साहब आप माशाल्लाह से एक बड़े इन्फ्लुएंशियल खानदान से ताल्लुक रखते हैं और आप एक कारोबारी शख्सियत भी हैं, डिप्लोमेटिक शख्सियत भी हैं, सियासी शख्सियत भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा और मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ, कि इनमें से कौन सा कानून ऐसा है कि जिससे एक आम आदमी को फ़ायदा होगा? क्या आर्मीज एक्ट में तरमीम से सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से आम आदमी को फ़ायदा होगा? क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस से आम आदमी को फ़ायदा होगा? क्या इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट में तरमीम करने से जिससे हर शख्स को 3 महीने कैद में रखा जा सके बिना किसी वारंट के, क्या वो आवाम के लिए बेहतर होगा, आम आदमी के लिए? जजों की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाने से आम आदमी को फ़ायदा होगा? लोग यही पूछ रहे हैं बेग साहब कि जो हुकूमत कर रही है क्या वो खुद कर रही है या उससे कोई करवा रहा है? क्योंकि एक आम आदमी को तो बाज़ाहिर कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर। है तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए बेग साहब। देखिए तला साहब, ये
एक यूजुअल चीजें हो रही हैं। लेजिस्लेशन जो है ये पार्लियामेंट का काम है। ठीक है, हुकूमत आपसे नहीं पूछेगी, मगर आपके जो नुमाइंदे हैं इस वक्त वो इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं एंड दे थिंक कि ये उनके लिए और उनके लोगों के लिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये चीज बेहतरी है। अब आपने जैसे अभी जिक्र किया कि 5 साल का जो आर्म फोर्सेस का किया गया है, पहले ये हुआ करता था कि आपको एक्सटेंशन दे दी जाती थी। इमरान खान साहब ने भी जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, ठीक है, वो तो 6 साल बनते थे और ऑलमोस्ट ये एक प्रैक्टिस बन गई थी कि जो भी आर्मी चीफ आता था उसको एक एक्सटेंशन जो थी वो दी जाती थी। अब अगर इसका एक बिल पास हो गया है कि ये उसकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 5 साल होगी, तो मेरे ख्याल है अभी 1 साल इसके अंदर कम हो गया है। मतलब दूसरी बात यह है कि सर मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि अगर कोई चीज भी आइन से मुतासद हो रही है, यानी कि क्लैश कर रही है, उसके अगेंस्ट हो रही है, तो पीटीआई को पूरा हक है कि वो जाएं और उसमें हिस्सा लें और उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये सोचता है कि नहीं जी, तो वो उसको एक सेकंड में अनडू कर सकता है। इससे पहले भी कई ऐसी मिसालें हैं जिसके अंदर कुछ बिल पास हुए हैं, कुछ लेजिस्लेशन पास हुई है और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनडू कर दिया। दूसरी बात यह है कि जो चीजें असेंबली में होगी, लास्ट टाइम जो अमेंडमेंट आई है उसमें पीटीआई बराबर की शरीक थी, उन्होंने मीटिंग्स अटेंड की, उन्होंने सब चीजें की, बट एट द एंड ऑफ द डे जब जिस दिन वोटिंग होनी थी उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। मेरा ख्याल है कि उसके अंदर उनको हिस्सा लेना चाहिए था। इसी तरह आज भी अगर वो ये सोच रहे हैं तो अपना उनको रजिस्टर करवाना चाहिए था जो प्रोटेस्ट वहां पे, रादर देन शोर शराबा किया जाता, हंगामा आराई की जाती। इस तरह की भी खबरें हैं कि शायद वहां पे कुछ आतंकवाही भी हुई है। तो क्या जब पीटीआई का वक्त था उन्होंने क्या कम क्यों नहीं कर लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस? अगर मेरे भाई ये कह रहे हैं कि इंडिया में ज्यादा हैं और सॉरी कम है, हमारे यहाँ ज्यादा है, तो जब पीटीआई थी तो उस वक्त उनकी तादाद को कम कर देती। अब आपने एक ये कहा है कि जनाब 3 महीने के लिए अगर आप किसी को डिटेन कर लेते हैं, इमरान खान साहब ने नेप को जिस तरह यूज किया कि हर आदमी को उठा के 3 महीने नहीं, 3 महीने से ज्यादा जो था उठा के अंदर बंद कर दिया जाता था। इसी हुकूमत ने उसको काले कानून को खत्म किया, नेप को खत्म किया, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही थी। तो ये कहना कि जी हम जो कर रहे हैं वो सब गलत है और उन्होंने जो सब कुछ किया वो एक्सटेंशन दी, नेप का 3 महीने का था। बेग साहब सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है और मुझे मालूम है कि आपके पास वक्त कम है, यू हैव टू गो समवेयर। थैंक यू इश्तियाक बेग साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। बाकी पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। व्यूअर्स ब्रेक ले रहे हैं, डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग 365। ऐवान ज़ीरी और ऐवान बाला का तारीख साज इजलास जारी है। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ हसन मुर्जा साहब भी हैं, अहमद अवैस साहब भी हैं, आसिफ बाजवा साहब भी हैं। हसन मुर्जा साहब, हमारे मुल्क का सियासी तर्ज अमल जिस तरीके से पीटीआई ने आज असेंबली में एहतजाज किया, क्या आप समझते हैं उनको वॉकआउट कर जाना चाहिए था? कम से कम असेंबली का सेशन तो पीसफुल होता है, इस तरह गुत्थम गुत्था थुक्कम थुक्का ना होते। हसन साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जी कि इख्तलाफ राय होना जो है वो सब आदमियों का हक है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हक है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना सबका हक है, लेकिन पार्लियामान के अंदर गुत्थम गुत्था होना या पार्लियामान का टाइम जाया करने की कोशिश करना, अवाम के पैसों से चल रही है ये पार्लियामान, तो वो मुनासिब नहीं है। जहाँ तक इख्तलाफ राय का ताल्लुक है उन्हें पूरा हक है और मैं समझता हूँ कि जो भी 26वीं आईनी तरमीम भी अगर हुई तो वो भी कंसेंसस के साथ हुई। जो ये बार बार कहा जा रहा है ना कि कंसेंसस नहीं थे, कंसेंसस का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वोटिंग सारे करें। कंसेंसस ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है वो तमाम लोगों को ऑन बोर्ड ले, उनसे डिस्कशन करे, उसके बाद उनकी जो अमेंडमेंट्स हो वो देखे, उस पर डिबेट हो और वो प्रोसेस मुकम्मल हुआ। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामानी पार्टीज थी वो उस कमेटी का हिस्सा थी। वहाँ पे उन्होंने अपनी तजावीज़ भी दी, अपनी इनपुट्स भी दी
और वो जब लेजिस्लेशन होने लगी तो उस वक्त अफसोस के साथ कि वो पार्लियामान का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने बायकॉट किया और वो चले गए। हालांकि वहां पे भी खड़े होके उनको अपनी जो इनपुट थी वो देते। यही पार्लियामानी जमहूरियत है। इसी में ही है कि जो अक्सरियत में होगा, जिसकी अददी अक्सरियत होगी, वो मतलूबा अक्सरियत अगर पूरी करता है तो वो यकीनन उसका हक है लेजिस्लेशन करना। तो ये सारा कुछ जो है मैं समझता हूँ कि ये एक बचकाना हरकत है कि आप शोर शराबा डालें, आप वहाँ लड़ाई झगड़ा करें। वहाँ तो हमें अवाम भेजती है अपनी बात करने के लिए और बात ही करनी होती है। ऑपोजिशन की लेजिस्लेशन कभी भी नहीं हुई, लेकिन वो अपनी इनपुट जरूर देते हैं। यहाँ पे अलमिया ये है कि कोई शख्स जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक ठीक हसन साहब। अहमद अवैस साहब, क्यों पीटीआई इतनी होलिगनिज्म करती है? क्यों वो असेंबली के इजलास को सुकून से नहीं सुन रहे थे? इवन के स्पीकर ने उनको कहा भी कि बैरिस्टर गौहर मैं आपको बोलने दूंगा, अगर आप सुने आजम रजीद ताड़ क्या कहते हैं फिर ही वो आपको सुनेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और ना फिर उनको बोलने का मौका मिला। इज दैट द राइट वे अहमद साहब? देखिए, सवाल ये है कि आप ये तो जरूर कहें कि ये इज दैट राइट, लेकिन उससे पहले भी चले जाएं कि एक कहता है ना कि a person who breaks his words bids other to be false with him। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इससे पहले इलेक्शन में ये पार्लियामेंट में कैसे घुसा रहे? ये क्यों मंसूर अली शाह के खिलाफ हुए थे कि ये वो इल्जाम किया था कि वो आएंगे तो वो इलेक्शन ऑडिट करा देंगे। अब बताइए, अगर आप फिर इलेक्ट होके आए हैं तो आपको 100 दफा कोई ऑडिट करा ले, आपको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जब आप झूठे और स्टोलन मैंडेट के ऊपर झूठा ओथ लेके आप पार्लियामेंट पे काबिज हो जाएंगे तो फिर आप ऐसी बातें करेंगे। और फिर ऐसे लोगों के साथ अगर वावेला भी ना किया जाएगा तो क्या करेंगे कमजोर लोग? क्योंकि स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे लोग जिनका मैंडेट ही नहीं है। ये उस एस्पेक्ट को तो गौर कीजिए आप। चलें, आपने ये माना कि पीटीआई आजकल कमजोर लोगों में शुमार होती है। इनके मुकाबले में स्टेट मशीनरी को मिसयूज कर रहे हैं। हमारे पास आवाम की ताकत है, लेकिन क्या हम उनको मरवा लें बिला वजह इनके हाथों से? क्या इनके एस्टेब्लिशमेंट और ये मिलके क्या धांधली मचा रहे हैं इस मुल्क में? वैसे अहमद अवैस साहब, पहले जब कानून साजी हुई तो मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा करीब रखा गया था, इस दफा लग नहीं रहा कि उन्हें करीब रखा गया है। वो यही कह रहे हैं कि तौहीन की जा रही है 26वीं आईनी तरमीम की। क्या वजह हो सकती है इसकी सर? इसलिए कि उन्होंने मौलाना से जो काम निकलवाना था वो ले लिया। ये तो मतलबी तरीक लोग हैं, ये तो अपना जो है अपना काम निकलवाया। वो एक शेर याद आ रहा है कि वो शेर था ना कि मुझी पे इतनी तवज्जो, मुझी से इतना गुरेज, मेरे सलाम से पहले मेरे सलाम के बाद। बिल्कुल, ये तो उनसे काम निकलवा लिया। अब उनको वो जरूरत नहीं रही मौलाना की, और लिहाजा अब तो ये सिंपल लेजिस्लेशन है, नहीं कराएंगे। वो फिर भी सिंपल मेजॉरिटी में तो है, हुकूमत बना के बैठे हैं। बाजवा साहब आखिरी टाइम बच गया। राइट अहमद साहब, बाजवा साहब, डू यू थिंक जो कानून साजी हो रही है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कल जुडिशल कमीशन का इजलास, क्या अदलिया को कंट्रोल करने के लिए ही ये कानून साजी की जा रही है? आपके मौक़िफ़ से पहले अंदाज़ा लगा चुका हूँ। क्या हुकूमत इस में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि अब भी जो लॉज पास हुए हैं आज, लग यही रहा है कि हुकूमत अपने प्लान पे बिल्कुल राइट ऑन ट्रैक है। सर, क्या वो कामयाब हो जाएंगे इस सूरत हाल में? मेरी राय में, क्योंकि जो इन्होंने प्रोसीजरल ऑर्डिनेंस निकाला, पहले प्रोसीजरल बिल बनाया, 13 तो 3 जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके पास हैं, बेंच तो उन्होंने बनाने हैं। ये 34 की बजाय 44 जज रख ले, बेंच तो बनाएंगे वही सीनियर जो कमेटी बनेगी, उन्होंने ही बनाने हैं। और किस तरह के बनाते हैं और कौन कौन से केस उनको मार्क करते हैं, ये तो अख्तियार उनके पास है। ये पहले प्रोसीजरल बिल भी इनके गले पड़ा है। अब आज जो इन्होंने काम शुरू किया है आर्मी एक्ट में तब्दीली करके 3 माह के लिए लोगों को बंद करने का, जब लोगों को इस बात का इल्म होगा तो इनके एमएनए, मैं एक गुजारिश करूंगा, हुकूमत पार्टी का कोई एमएनए, कोई मिनिस्टर आम पाकिस्तान की किसी मार्केट दुनिया की किसी मार्केट में नहीं जा सकते। आप काजी फैजीसा का हाल देख नहीं रहे? जो इस मुल्क के साथ ज्यादती करेगा उसके साथ वही हाल होगा जो काजी फैजीसा के साथ हो रहा है, जनरल बाजवा के साथ जो हुआ था। लिहाजा मैं इन सियासतदानों से गुजारिश करूंगा, इस मुल्क में रहना है, हमने आपको अदारे इस्तेमाल कर रहे हैं,
अदारों से बचो। ये जितनी कानून साजी करवा रहे हैं वो अपने लिए करवा रहे हैं, अवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं हो रही। अगर अवाम के लिए कानून साजी होती तो हम बुकला इतने चीखो पुकार न करते। राइट बाजवा इंशाअल्लाह साहब, चंद राइट दिनों में बाजवा आपको साहब, बहुत सब बहुत कुछ शुक्रिया, सामने आ आउट ऑफ जाएगा। टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा, हसन मुर्जा, अहमद अवेसा, उनका बेहद मशकूर शुक्रगुजार हूँ। यकीनन बड़ी अहम कानून साजी हुई है, आर्मी एक्ट हो, एंटी टेररिस्ट एक्ट हो, या फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हो, या फिर जजों की तादाद में इजाफा हो। सवाल आज मेरा फिर भी वही खड़ा है, ये सब कुछ अवाम के लिए या किसी खास के लिए? कल फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।